तो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक उसी तरीका जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो वो भी क्या एक्सपीरियंस करता था? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है? QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हेल्प हमें करेगा इस टॉपिक को समझने में। तो F यहाँ पे क्या है? फोर्स, जो कि कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q चार्ज कर रहा है। V यहाँ पे क्या है? V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और B यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, Q इज चार्ज, B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू q है वो v स्पीड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या होगा? इन केस एक मैं डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में है और कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। जब कभी ऐसा केस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की मोशन की जो भी डायरेक्शन हो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, या फिर कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम लगेगी। तब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगी? मैक्सिमम। क्यों? बिकॉज sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी QVB। क्लियर है? यही केस हो रहा था हमारे पास करंट का भी। जब करंट कैरिंग कंडक्टर 90 डिग्री पे प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड से, तब भी उस पर क्या लगती थी? मैक्सिमम फोर्स लगती थी, क्योंकि करंट और चार्ज रिलेटेड है एक दूसरे से, इसीलिए चार्ज वाला टॉपिक भी हम लोग पढ़ते हैं। मिनिमम फोर्स कब लगेगी बताइए? जब थीटा 0, सॉरी ये थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है? अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो चार्ज पार्टिकल किसके अलोंग मूव कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा होगा, and then the force will be 0. This is the minimum value of the force experienced by the charge particle. इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बाई चांस ऐसा हो कि चार्ज पार्टिकल स्टैटिक हो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज तो हो, चार्ज पार्टिकल भी हो, लेकिन वो रुका हुआ हो, तब क्या फोर्स लगेगी उस पर? नहीं लगेगी। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्टैटिक हो, रुका हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है उस पर। अगर कोई पार्टिकल है उसका चार्ज ही नहीं, सपोज कोई न्यूट्रॉन है, आपसे कहा जाए न्यूट्रॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, मेकिंग 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द न्यूट्रॉन, तो क्या होगी फोर्स? बिकॉज 0 क्यों होगी? बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट डजंट हैव एनी चार्ज। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में, जब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, चार्ज स्टैटिक हो यानी वेलोसिटी उसकी क्या हो? 0 हो, तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, और चार्ज की वैल्यू भी ना हो या चार्ज ही 0 हो तब भी फोर्स नहीं लगेगी। तो ये कंडीशंस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। क्लियर है? ये बातें तो मैं बता चुका था। ठीक है, अब एक बात और बता रहा था, जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ध्यान सुनिएगा, जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो कुछ क्वांटिटीज चेंज होती हैं चार्ज पार्टिकल की, कुछ क्वांटिटीज नहीं चेंज होती हैं। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, एमसीक्यूज टाइप में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स क्या क्या चीज़ें बदल सकती है
किसी चार्ज पार्टिकल की और क्या क्या नहीं बदल सकती है। तो देखिए, जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी चार्ज पार्टिकल पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। यानी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², where m is the mass, v is the speed of the particle। और क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती है? स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड डज नॉट चेंज। जब भी कभी मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगती है तो कौन सी दो क्वांटिटीज चेंज नहीं होती हैं? काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, ना ही स्पीड चेंज होगी। तो चेंज क्या होगा? ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी। चेंज क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब सुनने बड़ा अजीब लग रहा होगा, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। चेंज हो सकती है, नहीं करो हमेशा चेंज होती है, चेंज हो सकती है वेलोसिटी। तो मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है? स्पीड क्या है? स्पीड ऐसा हो सकता है कोई केस, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। ऐसा कोई केस पॉसिबल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? When a body moves along a circular path with a fixed speed। अब स्पीड तो फिक्स्ड है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार की, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है किसी बॉडी की। तो वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। वेरिएबल वेलोसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा था, मोशन टॉपिक में पढ़ा था। वेरिएबल वेलोसिटी तीन कंडीशन में हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है? केवल डायरेक्शन बदल रही है बॉडी की। फॉर एग्जांपल इन सर्कुलर मोशन, लगातार डायरेक्शन बदलती है सर्कुलर मोशन में। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करते रहो जिस भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए। देखिए लगातार डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं? तो पहली कंडीशन क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो।